नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं गैप कवरेज को लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि गैप बढ़ता जा रहा है, अब इस पे हमें क्या करना चाहिए, किस वे से इसको जस्टिफाई करना चाहिए। और आपको जैसे पता है कि कनाडा का स्टडी वीज़ा गैप को लेकर बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रिजिड है। अगर आपका गैप 2 साल से ज़्यादा है तो आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ गैप का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और गैप का जस्टिफिकेशन जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स या कंसल्टेंट्स आपको डिप्लोमाज या फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज जिनका गैप ज़्यादा हो गया है तो वो लगाने के लिए बोलते हैं, जो कि इन द एंड आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए प्राइस पे करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। सपोज आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट आपको लगाया तो हो सकता है वो 1000, 2000, 3000 बच्चों को भी वो लगाया, और जहाँ कहीं भी वो डिप्लोमा या डिग्री फेक प्रूव हो गई तो उसमें आपने भी अगर उसी इंस्टीट्यूट की वो सर्टिफिकेट लगाया तो आप भी उसकी शिनूक की रडार में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको भी उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि बच्चों के वीजा तक लग के आ गए बट उनको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिली ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट्स। आज की डिस्कशन इसी मुद्दे पे है कि हम गैप है हमने कैसे कवर करना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। पहली बात मैं करना चाहूंगा कि अगर आपने जैसे +2 कर रखी है, आप हमेशा एक बैकअप प्लान लेके चलो अपना। आपको सिर्फ कनाडा पे रिलाय होकर नहीं चलना चाहिए, ये मेरी सबसे पहली एडवाइस होती है जब भी मेरे यहाँ पे बच्चा कोई एनरोल होता है। क्योंकि कनाडा 66% स्टूडेंट्स को वीजा देती है। आज की डेट में उनका सक्सेस रेट 66% है एज पर देयर ऑफिशियल वेबसाइट। 33% बच्चे ऐसे हैं जिनको वीजा नहीं मिलता। आप भी उनमें से हो सकते हैं। अगर आपके आर्ट्स में बैंड अच्छे भी हैं, एकेडमिक अच्छी भी है, तब भी ये बहुत मुमकिन है कि आपको वीजा ना मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे बैंड होने के बावजूद 2-2, 3-3 बार उनके रिफ्यूज हुए, उनके गैप्स बढ़ गए और या फिर उनकी हिम्मत टूट गई। तो हमेशा आप एक बैकअप प्लान लेके जरूर चलें। +2 करने के बाद अपना ग्रेजुएशन या जो भी आप करना चाहिए उसके फॉर्म जरूर भरें और साइड बाय साइड उसकी तैयारी जरूर करते रहें। ये मैं हमेशा स्टूडेंट को सलाह देता हूँ, क्योंकि एक +2 बच्चे अगर आप सिर्फ +2 करके यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो मेरे को नहीं लगता उस चीज में आपका कोई फ्यूचर बन पाएगा। देखिए, इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे भी हर तरह की जॉब्स अवेलेबल है। तो आपको हमें अब सिर्फ कनाडा पे डिपेंड रह के अगर आप चलेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। देखिए, आपका कनाडा जाने का इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बट आपने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया उस चीज के लिए। तो पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा कि बच्चों को हमेशा इस चीज के लिए इनकरेज जरूर करें कि अपना एक बैकअप प्लान जरूर तैयार रखें, कि जो स्टडी वो करना चाहते थे या जिस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते थे वो तैयारी साथ साथ रखें। क्योंकि कनाडा की स्टडी वीजा की फाइल तो आपकी लग चुकी है, आपने आईएलटीएस कंप्लीट कर लिया अपना, 1-2 बार आप रिफ्यूज हो चुके हैं, तो सब कुछ आपका पूरा है। लेकिन आप ये 100% नहीं कह सकते कि आपको स्टडी वीजा मिलेगा ही मिलेगा। ये तो रही बैकअप प्लान की बात, ये तो मेरी जस्ट एडवाइस है। उसके बाद आप गैप कैसे कवर करना, देखिए जिस फील्ड में आपने सपोज आपका 2-2, 3-3 बार आपका रिफ्यूजल होके आ चुका है, इन द मीन टाइम आप फ्री तो नहीं बैठ सकते। आप चलो सपोज कर लिया आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उस स्टडी को हम वीजा में शो, हम अपनी एप्लीकेशन में शो नहीं कर सकते कि हम ये स्टडी कर रहे हैं, तो उससे गैप आपका जस्टिफाई नहीं होगा। तो उसमें करना कि आपने जो आपने कोर्स चूज किया है, जो आपने कोर्स लगा रखा है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा। तब जाके आप वीजा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर पाओगे कि हाँ मैं इस कोर्स के लिए सीरियस हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे आपका गैप भी कवर होगा और एसओपी में भी आपको हेल्प मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि जब आप नया कोर्स करने के लिए जा रहे हो, वो वाला कोर्स आगे भी आपको उस चीज में हेल्प मिलेगी। हर चीज से ये चीज आपको बेनिफिशियल मिलेगी। एग्जांपल के लिए आप कोई कंप्यूटर का कोर्स करने जा रहे हो तो यहाँ से इंडिया में रह के आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें कि फीसिस भी बहुत कम है और बहुत अच्छी स्किल्ड आपको डेवलप की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि मैक्सिमम 1000, 2000 या 5000 रुपए पर मंथ में भी आप बहुत अच्छे सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो। उन कोर्सेज के लिए आप जरूर ट्राई करो और कोशिश करो कि कोर्स उसी फील्ड से रिलेटेड लो जिसके लिए आपने एप्लीकेशन लगा रखी है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये चीज आपकी एसओपी में भी हेल्प करेगी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और बहुत मुमकिन ये है कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इन एनी केस अगर भगवान ना चाहेगा अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है तब भी आप उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वह वो चीज आपको इंडिया में भी हेल्प करेगी। और आप ग्रेजुएशन जैसे साथ साथ करें तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एक बार दोबारा चांस ले सकते हो कनाडा जाने का या किसी भी और कंट्री जाने का। ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और साथ साथ
बढ़ते गैप को एक और चीज आप कर सकते हो, अपनी लैंग्वेजेबिलिटी पे काम कर सकते हो। लैंग्वेजेबिलिटी पे काम करने का मतलब ये नहीं कि आप आईएलटीएस की कोचिंग दोबारा लेनी शुरू कर दो। सपोज आपके 6 6.5 जितने भी बैंड आए हुए हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप कोचिंग ना सी यूट्यूब पे वीडियोस देख के, या फिर अपने जैसे आपने पहले भी टेस्ट दिया तो उसको इंप्रूव करते रहो। अगर 6.5 बैंड आए तो 7 लाने की कोशिश करो, टेस्ट रेगुलर देते रहो। ये चीज भी आपको बहुत हेल्प करती है आपकी एसओपी में और वीजा ऑफिसर को ये बताने में कि मैं लैंग्वेजेबिलिटी पे अपनी काम कर रहा था, ताकि मैं ये कोर्स को वहां पे कनाडा में जाके बहुत आराम से करा। और ये बहुत ही जस्टिफाइड, जिसे कहते हैं कि रीजन है गैप कवर करने का। सो ये 2-3 टिप्स आजमाकर आप अपना गैप कवर कर सकते हैं। सो ये था मेरा गैप कवरेज पे टेक। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।